हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल DOE वर्कशीट फॉर यू में। तो आज हम लेकर आए हैं 7th और 8th क्लास के लिए जेनरिक वर्कशीट G21। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से अपनी नोटबुक में अपना नेम लिखेंगे, आज की डेट लिखेंगे 30 जुलाई 2021, टीचर का नाम लिखेंगे, जेनरिक वर्कशीट नंबर है G21 और अपनी क्लास लिखेंगे विथ योर सेक्शन ABCDE, जो भी आपका सेक्शन है। ठीक है, चलिए वर्कशीट की तरफ चलते हैं। इन इंडिया बोथ रिलीजियस एज वेल एज नेशनल फेस्टिवल सीजन बिगिन्स विद द मंथ ऑफ सावन। इंडिया में रिलीजियस धार्मिक हो या राष्ट्रीय त्यौहार हो, सावन के महीने से शुरू हो जाते हैं। साहिल बाइज कलरफुल काइट्स ऑफ हिज चॉइस विद हिज ग्रैंडफादर। साहिल ने कलरफुल काइट्स खरीदी, रंग बिरंगी काइट्स खरीदी, पतंगे अपने दादाजी के साथ। ही इज एंग्रोस्ड इन काइट फ्लाइंग, वो बहुत ज़्यादा माहिर था किसमें, काइट उड़ाने में, मतलब बहुत उत्साहित रहता था। लेट अस कलर द गिवन पिक्चर एंड शेयर। जो पिक्चर दी इस पिक्चर में कलर करना है और अपने टीचर के साथ शेयर करना है। ठीक है, एंड शेयर आवर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग काइट फ्लाइंग। पतंग उड़ाने के एक्सपीरियंस को भी आपको शेयर करना है। ठीक है, तो वो आप नोटबुक में लिख भी सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, या आप ऑडियो में भी अपने टीचर को शेयर कर सकते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ काइट ऑफ योर लाइकिंग। अपनी पसंद की किसी भी पतंग का चित्र बनाइए। ठीक है, अपनी पसंद की कोई भी पतंग बनाइए, कैसी भी, उसमें कलर कीजिए और ये पिक्चर अपने नोटबुक में ड्रॉ कीजिए। उसके बाद इसमें कलर कीजिए, जितना आप सुंदरता से बना सकते हैं उतना। प्रश्न 1 है हमारे पास। प्रश्न 1 पढ़ते हैं। ऑन विच ओकेजन काइट्स आर फ्लॉन इन दिल्ली। दिल्ली में किस ओकेजन पर पतंग उड़ाई जाती हैं। आपको पता है किस पर। एक होता है मकर संक्रांति, मकर संक्रांति, ठीक है, SANKRANTI, और एक होता है 15 अगस्त, 15 अगस्त। ठीक है, दोनों नाम लिख लेंगे, मकर संक्रांति एंड 15 अगस्त। फिर आते हैं प्रश्न 2 पर। यहाँ पर दिया है स्पेसिफाई द ओकेजन ऑन विच काइट इज फ्लॉन इन द स्टेट्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए स्टेट्स में पतंग किस ओकेजन पर उड़ाई जाती है। तो यहाँ पर है वही, पहला है मकर संक्रांति, इसको पूरा लिख लेंगे। केरल में उड़ाई जाती है पोंगल में, केरल में पोंगल मनाया जाता है जिसमें पतंग उड़ाई जाती है। ठीक है, गुजरात में मनाई जाती है मकर संक्रांति। मैंने इसको इन शॉर्ट लिख दिया है, आप पूरा लिख लीजिएगा। यहाँ लिख देती हूँ मकर संक्रांति की स्पेलिंग, मकर और संक्रांति। ठीक है, मकर संक्रांति। और हरियाणा में है वही मकर संक्रांति और 15 अगस्त। ठीक है, अब आते हैं आगे। हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन काइट नंबर 1। देखिए यहाँ पर आपको एक काइट पे नंबर दिख रहा है। ठीक है, इस काइट में कुछ स्क्वायर्स बने हुए हैं, आपको उन्हें काउंट करना है और यहाँ पर लिखना है कि आपको इस काइट में कितने स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। स्क्वायर तो आपको पता चल रहा है, ठीक है, पता है ना, वर्ग होता है, उसको बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए काउंट करना शुरू करते हैं। कितने स्क्वायर हैं इसके अंदर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 स्क्वायर हैं। जब भी ऐसा होता है कि इक्वल स्क्वायर्स बनते हैं साइड में, तो हम एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसको हमें क्या करना होता है, हम इसे ऐसे करेंगे, 5 × 5, 4 × 4, इसको नीचे नीचे जाना है, 3 × 3, 2 × 2 एंड 1 × 1। इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 25, 16, 9, 4 और 1। ठीक है, और फिर इनको प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया 5 6 11, 9 20, 24 एंड 25 का 5, 2 2 2 4 1 5। ठीक है, और कुछ है ही नहीं, 0 है तो 5। इसका मतलब हमारे पास कितने स्क्वायर हैं, 55। ठीक है, तो हमारा आंसर
55 है ना, सिंपल सी ट्रिक। तो यहाँ पर आप आंसर लिख देंगे 55। ऐसे ही आपको यहाँ दिया है प्रश्न 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे, हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इन काइट नंबर 2। काइट नंबर 2 में कितने ट्रायंगल हैं, यहाँ आपको काइट नंबर 2 दिखाई दे रही है। चलिए यहाँ पर बनाते हैं काइट को। जैसे यहाँ पर काइट दी है, हमने इसको ड्रॉ कर लिया और एक यहाँ पर इसमें छोटा सा ट्रायंगल भी है। तो अब आप देखिए कितने ट्रायंगल्स इसमें दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 और ये 5, इतना तो आपको दिख रहा है। अब आगे देखिए 5 के बाद हम और ट्रायंगल्स ढूंढते हैं इसमें। एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, ठीक है, 6 7 हो गया, 8 एंड 9 दिखा आपको। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल में है 9, ठीक है, 9 ट्रायंगल्स। काइट में सबसे छोटा ट्रायंगल नीचे दिया हुआ है जो दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल येलो कलर में ऐसा। आप वर्कशीट में ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे काइट के नीचे जो ये हिस्सा है इस पर भी एक ट्रायंगल है, इसलिए 9 है, ठीक है। काइट में 8 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। राइट डाउन योर एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग काइट फ्लाइंग। आपने कभी पतंग उड़ाई है तो उसके एक्सपीरियंस को आप यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में लिख सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो लिखने में, ठीक है। इसके लिए आप अपने घर में किसी बड़े की सहायता भी ले सकते हैं अगर लिखने में कोई कठिनाई है। आपने जब पतंग उड़ाई तो आपको कैसा लगा, आपने जब पहली बार पतंग उड़ाई या आप हमेशा जब भी पतंग उड़ाते हैं तो आप वो सब बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, what precautions we should keep in mind while flying kite। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, यानी कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो आप यहाँ पर वो लिखेंगे, ठीक है। हमें छत के किनारे पर पतंग नहीं उड़ानी चाहिए, हमें सड़क पर रोड पर पतंग नहीं उड़ानी चाहिए, पतंग उड़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, धूप तेज़ होने पर पतंग ना उड़ाएं, छत के किनारे पर ना उड़ाएं, वो सब आप सावधानियाँ यहाँ पर लिखेंगे। साहिल की पोयम है, पतंग हमारी उड़ती जाती, आसमान में दौड़ लगाती, कभी ढील दो कभी खींच लो, कट जाने पर हाथ ना आती। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी पोयम है। तो हमें इसे इंग्लिश में लिखना है, ठीक है, सॉरी, आपको एक पोयम इंग्लिश या हिंदी में लिखनी है, किसी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हिंदी में एक पोएम दी है, अगर आपको हिंदी में अच्छी लगे तो आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में दी है तो इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में अच्छी लगे तो, ठीक है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड, 6 फीट की दूरी कम से कम बनाए रखें। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली वर्कशीट पर जल्दी से। तो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट सोशल साइंस है, 7th क्लास के लिए। सभी बच्चे वर्कशीट नंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे 30 जुलाई 2021, अपना नाम, अपनी क्लास टीचर का नाम, अपनी क्लास के साथ अपना सेक्शन लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की सोशल साइंस ज्योग्राफी की वर्कशीट। डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव सीन सम वर्टिकल एंड सम हॉरिजॉन्टल लाइंस अपार्ट फ्रॉम कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस ऑन द ग्लोब एंड मैप। आप मैप में देखते होंगे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं जो ग्लोब में कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन एंड ओशियंस को दिखाती हैं, ठीक है, ग्लोब में और मैप में। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी इस चीज़ पर आश्चर्य किया है, वाई हैज़ दिस बीन डन, कि ऐसा क्यों होता है। वेयर एज इन रियलिटी देर आर नो सच लाइन्स ड्रॉन ऑन द अर्थ, रियलिटी में ऐसी कोई भी रेखाएं पृथ्वी पर नहीं खिंची हुई हैं। सम इमेजिनरी रेफरेंस लाइन्स, कुछ इमेजिनरी मतलब हमारी एज्यूम्शंस हैं जिनको हमने लाइन्स में उतारा है। पहला है लैटिट्यूड्स और है लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। हैव बीन अज्यूम्ड टू अंडरस्टैंड द अर्थ, इन्हें अज्यूम किया गया है, माना गया है, कल्पना की गई है अर्थ को समझने के लिए, पृथ्वी को समझने के लिए। लेट अस नो अबाउट देम, चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहली पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है लैटिट्यूड्स, दूसरी में दिखाया है लॉन्गिट्यूड और थर्ड में है हमारी ग्रिड्स, ठीक है। तो देखिए लैटिट्यूड को हम हिंदी में बोलते हैं अक्षांश, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं देशांतर, ठीक, और ये हमारा ग्रिड होता है जिसे हम ग्रिड ही बोलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, इसको समझते हैं एक बार कि है क्या। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड में आपको अंतर दिया हुआ है यहाँ पर,
आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लैटिट्यूड्स में जो रेखाएं हैं वो ऐसे गिरी हुई हैं, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड में जो रेखाएं हैं वो ऐसे स्टैंडिंग हैं, खड़ी हैं, और ग्रिड में दोनों का ही मिश्रण है, ठीक। जो जाल बनता है उसे हम ग्रिड बोलते हैं। तो डिफरेंस देखते हैं। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड। देखिए जो हमारा ग्लोब है, ये आपको ये तो पता है, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध होता है, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध माना जाता है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक जो ये रेखाएं बनी हुई हैं ये समांतर होती हैं। इसका मतलब इनके बीच की जो दूरी है वो बराबर होती है। ये एक दूसरे से कभी भी मिलेंगी नहीं, ऐसे ही घूमती रहेंगी, ठीक है। ये समांतर होती है, पैरेलल सर्कल है। ऑल सेमी सर्कल्स कनेक्टिंग द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, जो आपका ग्लोब है इसका मतलब है कि उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है, दोनों ध्रुवों को जो जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं वो सारी हमारी लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं, यानी देशांतर कहलाती हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ से नीचे तक सब लाइंस जुड़ी हुई हैं, सारी रेखाएं, तो ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। द ग्रेटेस्ट लैटिट्यूड द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर। अच्छा देखिए, जो लैटिट्यूड, जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है, जब आप इस तरीके से लेंगे तो ऊपर छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर ऐसे सबसे बड़ा, ऐसे होता जाता है। जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड कर देता है, अर्थ को दो भागों में बांट देता है। एक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बन जाता है, यानी कि अर्धगोला, ठीक है, नॉर्थ का, और एक साउथ का, ठीक है। ये इसको दो भागों में पृथ्वी को बांट देता है। द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री डिवाइड्स द अर्थ इनटू द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल वैसे ही देखिए, वो ऐसे डिवाइड कर रहा था और जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो ऐसे डिवाइड करता है। तो इसका जो मेरिडियन होता है, यानी कि जो बीच वाला सबसे बड़ा ये जो होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड हमारा, ये इसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि इधर का उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में भाग देता है, ठीक है, तोड़ देता है, डिवाइड कर देता है, दो हिस्सों में बांट देता है। फिर है द लैटिट्यूड आर पैरेलल एंड नेवर मीट ईच अदर। इसके जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो मैंने अभी बताया, सब समांतर होते हैं, इनकी जो दूरी है वो बराबर होती है और ये कभी भी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल एंड मीट एट द पोल। ये पैरेलल नहीं होते और ये पोल पर मिलते हैं, ठीक है। ये कहीं से भी जाएंगे लेकिन ये पोल पर मिलेंगे, ये पैरेलल नहीं होते। द लैटिट्यूड आर यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द हीट जोन्स। जो ये लैटिट्यूड्स होते हैं, अक्षांश होते हैं, ये ताप कटिबंध में निर्धारित, इन रेखाओं का जो प्रयोग होता है लैटिट्यूड्स का, इन लैटिट्यूड्स का जो प्रयोग होता है वो हीट जोन्स में, हीट जोन को डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि ताप कटिबंध को निर्धारण करने के लिए किया जाता है। जबकि लॉन्गिट्यूड्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन लोकल टाइम रिलेटिव टू प्राइम मेरिडियन। जबकि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं इनका प्रयोग लोकल टाइम रिलेटिव, ये समय से संबंधित जानकारी के लिए होता है, ठीक है, समय को निर्धारित करने में किया जाता है, स्थानीय समय को। अब आते हैं ग्रिड पर। द प्लेस ऑन द ग्लोब वेयर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट आर कॉल्ड ग्रिड्स। जहाँ पर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को काटते हैं वो ग्रिड कहलाती हैं, ये हमने पढ़ लिया था। वी यूज़ दिस ग्रिड टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। इसे हम एग्जैक्ट पोजीशन पता लगाते हैं, जैसे ऐसे होता है ग्रिड्स में, तो हम एग्जैक्ट पोजीशन की यहाँ पर, या इस ग्रिड में यहाँ पर, इस ग्रिड में यहाँ पर हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम ग्रिड का यूज़ करते हैं। आगे आते हैं, यहाँ पर हमें अब नीचे देखिए एक्टिविटी दे दी है, एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर है लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड लिस्ट ऑल द इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स। आपको यहाँ पर देखना है जितने भी अक्षांश दिए हुए हैं, लैटिट्यूड्स दिए हुए हैं, और जितने भी हीट जोन है, ताप कटिबंध, उनको सूचीबद्ध करना है, यानी कि उनको लिस्टेड करना है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसको
इसको थोड़ा जूम करते हैं। देखिए ग्लोब बना हुआ है, इसमें ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये हमारी काल्पनिक रेखा, ठीक है, जिसे उष्णकटिबंध भी बोलते हैं। इक्वेटर है हमारा 0 डिग्री, लिखा हुआ है यहाँ पर इक्वेटर, आपको दिख रहा होगा। यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। इधर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। यह है मकर रेखा, मकर रेखा, यह है कर्क रेखा, इसके बारे में आपने सुना ज़रूर होगा, ठीक है। यह है हमारा अंटार्कटिक सर्कल, यानी कि दक्षिण ध्रुव व्रत, ठीक। साउथ टेम्परेट जोन, यानी कि दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। इसके ऊपर है यहाँ पर टॉरिड जोन, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ये कर्क रेखा, ये है नॉर्थ टेम्परेट जोन, जो भी पढ़ा हमने, ठीक है, साउथ पोल, और यहाँ पर इनकी कुछ डिग्रीज भी दी हुई हैं। अब है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 2, GMT ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच इज लोकेटेड इन ग्रेट ब्रिटेन, its value is 0 degree longitude. On the basis of this, the time in the world is calculated. इसके बेस पर पूरे विश्व में समय निर्धारित किया जाता है, ये ब्रिटेन में स्थित है, ठीक है। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 सेल्सियस इट इज ईस्ट इज कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इंडिया में जो 82 डिग्री हमारा लॉन्गिट्यूड है, ईस्ट इज़ कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है, यानी कि इसी को भारत का मानक माना जाता है, ठीक है, पूर्व देशांतर को। आगे है नेक्स्ट IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है जिसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशंस करते हैं टाइम की। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। हमारे भारत में जो मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम है, उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे है भारतीय मानक टाइम, ठीक है। हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो इस टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक है। एक्टिविटी 2 देखते हैं क्या है। फाइंड आउट ऑफ इट इज़ 2 o'clock इन द आफ्टरनून इन इंडिया, व्हाट विल बी इन द ग्रीनविच एट द टाइम। क्योंकि देखिए हमारा जो टाइम है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है, तो वहाँ पे अगर 2 बजे होंगे आफ्टरनून इंडिया, अगर 2 बजे होंगे इंडिया में, तो हमें ग्रीनविच में बताना है कि ग्रीनविच में क्या टाइम हो रहा होगा। हमें कितने घंटे पीछे जाना है, 5 घंटे 30 मिनट। तो अगर आप 2 बजे से 5 घंटे पीछे जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर 8:30 बज रहे होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर 8:30 है। एक्टिविटी 2 तक हो गया। एक्टिविटी 1 में आपको लिस्ट बनानी थी, चलिए हम थोड़ी सी इस पर भी नज़र मार लेते हैं, एक नज़र इस पर डालते हैं ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इसमें हमें लैटिट्यूड्स और हीट जोन्स निकालने हैं। तो लैटिट्यूड में देख लेते हैं पहले। लैटिट्यूड में आप क्या क्या लिखेंगे उसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। मैं इसको अंडरलाइन सर्कल कर देती हूँ, आप सर्कल से पता लगा पाएंगे। तो चलिए पहला है जो हम करने वाले हैं, यहाँ पर है ये रहा, ठीक है, आर्कटिक सर्कल 66, तो थोड़ा क्लियर नहीं है, 66.5 डिग्री। और यहाँ पर है फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5, और एक है हमारा ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको भी लिखेंगे। अंटार्कटिक सर्कल 66 डिग्री, ठीक है। और हमारा एक है इक्वेटर 0 डिग्री। तो हमने ये सारे लिख लिए, ये सारे हमारे लैटिट्यूड्स हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में सूचीबद्ध कर लेंगे। उसके बाद है लिस्टेड करेंगे। इसके बाद हीट जोन पे आते हैं। चलिए अब हीट जोन को देख लेते हैं। हीट जोन में आपको क्या क्या लिखना है। हीट जोन में हम करते हैं नॉर्थ टेम्परेचर जोन, साउथ टेम्परेचर जोन, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे टोरिड जोन, और यहाँ पर एक आएगा ये रहा फिजिट जोन,
विजिट जोन, और एक विजिट जोन नॉर्थ पोल का, एक साउथ पोल का। ठीक है, इसमें ये भी लिख दीजिएगा आप। ठीक है, ये हमारे सारे जितने भी हैं ये हमारे हीट जोन है। तो हमने आपको दोनों तरफ का बता दिया, लैटिट्यूड्स भी और हीट जोन भी। एक्टिविटी सेकंड भी हमने बता दी, इसमें टाइम है हमारा 8:30। तो आज की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है 7th क्लास की। इस वर्कशीट को बच्चों एक बार और रीड करें। अगर किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट में हमसे ज़रूर पूछ लें, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अगली वर्कशीट के साथ। थैंक यू।